सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। सभी दोस्तों को एक चीज जानकारी दे देता हूं कि इस बार एग्जामिनेशन बीपीएससी टियर 4 का सिलेक्शन गुरु अगर आपको बनना है और बीपीएससी टियर 4 में, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा सिलेक्शंस बीपीएससी में है। बीपीएससी यानी बिहार पीजीटी केमिस्ट्री जिसे आप बोलते हैं, जहां पर आपको बिहार एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद क्वालिफाई करना पड़ता है बीपीएससी का एग्जामिनेशन, उसके बाद आप बनते हैं पीजीटी टीचर। तो सबसे ज्यादा एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के अगर सिलेक्शन है तो बीपीएससी टियर 4 में सिलेक्शन है, बिहार एस्टेट में बम्पर सिलेक्शन है, झारखंड में सिलेक्शन है, यूपी पीजीटी और केंद्रीय विद्यालय में भी हमारे सिलेक्शंस है, और साथ में ही नवोदय विद्यालय और उत्तराखंड में भी हमने झंडा गाड़ ही दिया है। तो अब हम लोग बीपीएससी टियर 4 का सिलेक्शन गुरु कैसे बने, यानी कि कैसे हम लोग इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ले सकते हैं और कैसे हम सबसे ज्यादा अपने आप को खरा उतार सकते हैं कि हमारा बीपीएससी टियर 4 में सिलेक्शन 100% हो जाए, जहां पर नो इफ नो बट का क्वेश्चन लगे। तो हमें कैसी स्ट्रेटजी को प्लान करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार बीपीएससी टियर 4 में। देखिए, बीपीएससी टियर 4 का एग्जामिनेशन की खास बात आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो पैटर्न चलता है वो पैटर्न आपका ए ऑप्शन रहता है, बी ऑप्शन रहता है, सी ऑप्शन रहता है, डी ऑप्शन रहता है और यहाँ पर ई ऑप्शन भी रहता है। बीपीएससी टियर 4 का ये जो बी ई ऑप्शन है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर बनता है, प्रॉब्लम क्रिएटर बनता है। तो प्रॉब्लम क्रिएटर को हम लोग सॉल्व करते हैं कि आखिरकार इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें, क्या चीजें इससे जुड़ी ही पढ़नी चाहिए। यानी ई सेक्शन को, ई ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए, हमें ई ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर हमारी बात आज चलेगी। तो ई ऑप्शन अगर आपको सॉल्व करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर बात के दो पहलू हम जरूर जानते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं और उन दो पहलुओं में एक पहलू जीत का होता है और एक पहलू हार का होता है, और इन दोनों पहलुओं में से अगर आपने जीत का पहलू चुन लिया तो सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाएगा। ये बात आप जान लीजिए और अच्छे ढंग से जान लीजिए, दोनों चीजें हैं। तो हम ई ऑप्शन को कैसे सॉल्व करें, इस पर क्या स्ट्रेटजी हमारी प्लान होनी चाहिए बिहार टियर 4 एग्जामिनेशन में। टियर 4 का एग्जामिनेशन बिल्कुल सिर पर रखा हुआ है। यानी अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो इस एग्जामिनेशन की जो संभावना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आने वाले 3 से 4 महीने के बाद ये एग्जामिनेशन अपडेट हो जाएगा। ये भी आप जान लीजिए अच्छे ढंग से। अब इस ऑप्शन के लिए हमें पढ़ाई में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, देखिए क्या होता है। अगर हमारे पास ऑप्शन एक होता है, जैसे एक ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अगर हम लोग ऑल ऑफ द अबव पर बात करते हैं तो ऑल ऑफ द अबव एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन दिया होता है ये हमें कुछ हद तक समझ में आ जाता है। यहाँ पर कि हमने ऊपर के स्टेटमेंट पढ़े और हमने समझ लिया कि ऑल ऑफ द अबव लगाना है। लेकिन जब ऑप्शन बन जाता है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, अब नन ऑफ द अबव ऑप्शन भी हमारे लिए दिक्कत नहीं करता है, ये भी ऑप्शन हमारे लिए सही रहता है और हम ढूंढ लेते कि इनमें से ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आते हैं, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इस पर भी हम लोगों को डर नहीं लगता है। ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट पर भी हमें डर नहीं लगता है। अगर हमारे ऑल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानिए क्योंकि ये सब एग्जामिनेशन के सबसे बड़े पहलू माने जाते हैं। लेकिन अब हमारी चर्चा होनी इस बात पे है कि मोर देन वन। तो अगर मान लीजिए कहीं पर भी ऑप्शन आपका मोर देन वन वाला आ रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेडेक बन जाती। तो ऑप्शन अगर मोर देन वन का बन रहा है, मोर देन वन का अगर ऑप्शन बन रहा है तो ये हमारे लिए खतरे का ऑप्शन है, क्योंकि अब समझना पड़ेगा कि ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, इनमें कहीं ऐसा तो नहीं कि ए और सी ऑप्शन सही हो। अब पता लगा ए का तो कंफर्मेशन हमें है लेकिन बी सी का कंफर्मेशन नहीं है, तो फिर ई ऑप्शन को कैसे टिक करें, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बीपीएससी के सिलेक्शन।
तो अब एक यहाँ पर एक चीज आपको बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी, बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी इस एग्जामिनेशन में, वो ये है कि हम जब भी कोई चीज पढ़ें तो उसकी दो स्टेटमेंट हमें जरूर पता रहने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन की, एक सिंपल क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे और उसको समझ भी पाएंगे कि आखिरकार हम इसको कैसे लगाएं, इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर कैसे करें। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर ये 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि यहां पर लिख लेते हैं हमने इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर, पेन गलत दे दिया है मैंने, पेन हमें वाइट ही लेना चाहिए। क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ पर इन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला ऑप्शन दिया है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स, मान लो ये ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन दिया है इसमें इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स on concentration, on it depends on the initial concentration, यानी कि यहां पर मैं कर देता हूं द हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द, कर देता हूं टी हाफ बना देता हूं, क्वेश्चन बना रहा हूं टी हाफ डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया। और सी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन इट इट मे बी, इट मे बी इन फ्रैक्शन, इट मे बी इन फ्रैक्शन दे दिया। और डी ऑप्शन आपका यहां पर दे दिया, सपोज कर लेते हैं डी ऑप्शन दे दिया कि k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ इज, टी हाफ इज फॉर हाफ लाइफ। अब यहां पर हमने आपसे बात की कि ई ऑप्शन दिया है मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑफ द अब अब देखिए आपको क्या होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आपको पूरा टॉपिक क्लियर है, बहुत स्पष्ट सी बात है कि पूरा टॉपिक क्लियर है, तब कहेंगे कि सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और हमारा ऑप्शन नंबर डी दोनों राइट है और हाफ लाइफ डिपेंड्स नहीं करती है इनिशियल कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ हाफ लाइफ बिल्कुल इट डिपेंड्स दिया है, डज नॉट होता तो हम इसे भी सही मान लेते। तो इसका मतलब है दोनों जब पॉइंट सही होंगे तभी तो हम इस ए पॉइंट पर यानी कि इस वाले पॉइंट पर टिक कर पाएंगे कि भैया ये वाला पॉइंट ई सही है। तो हमें एक ही क्वेश्चन के बारे में यानी किसी भी टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज जरूर होनी चाहिए। और डीप नॉलेज का मतलब है उसका हर पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए, है ना, हर पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी कि डीप नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर डीप नॉलेज नहीं है, डीप नॉलेज अगर नहीं है तो ये मान के चलिए कि हम लोग क्वेश्चन को ई ऑप्शन सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस बार सबसे बड़ा जो बदलाव होने वाला है, क्वेश्चन का स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। यानी कि इस बार बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, ये बात भी नोट करिए, क्वेश्चन स्ट्रेंथ जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि क्वेश्चन स्ट्रेंथ विल बी, क्वेश्चन स्ट्रेंथ विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट, यानी क्वेश्चन का जो लेवल है वो अब डिफरेंट हो जाएगा। जो लोग इस राह में थे कि हम PYQ करने के बाद बीपीएससी निकाल देंगे, वो अपना भ्रम तोड़ लें। PYQ करने के बाद बीपीएससी अगर निकालना है आपको तो ये अपना भ्रम तोड़ दीजिए, क्योंकि इस बार होगा बहुत बड़ा परिवर्तन और क्वेश्चन के पैटर्न में भी बदलाव आएगा। क्वेश्चन इन द सेंस क्वेश्चन तो वही रहेंगे, ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन बदलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। ये बात मान लीजिए, स्टैंडर्ड बदल जाएगा, स्टैंडर्ड बदल जाएगा। इस बार ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदलेगा, जो बहुत बड़ी बात होती है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए अब आप यूपी पीजीटी को तो टफ समझते ही समझते थे, लेकिन बीपीएससी का पेपर का लेवल भी बहुत ही अच्छा आएगा। और PYQ का जो एवरेज आपका 25 से 30% जा रहा था वो घट के केवल अब 10% चला जाएगा। तो 10% PYQ सॉल्व करने के बाद आप पेपर के क्वेश्चंस को तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि हम बीपीएससी निकाल देंगे तो ये बात ध्यान दी, PYQ बीपीएससी में इस बार डाउन हो जाएगा और स्टैंडर्ड जो अब आपका बढ़ेगा उनके लिए आपको ग्रेजुएशन
पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ग्रेजुएशन पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आपने ग्रेजुएशन पर ही ध्यान दीजिए तो इतना सफिशिएंट माना जाएगा, तभी आपका काम चलेगा। तो यानी कहने का तात्पर्य हर टॉपिक से जुड़ा हुआ जो ग्रेजुएशन का पार्ट है उसको जरूर तैयार कर लीजिए। यानी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ हर टॉपिक का, यानी यहाँ पर नोट करिए, हर टॉपिक का आप जो है हर टॉपिक का हर टॉपिक का हर टॉपिक का ग्रेजुएशन पार्ट आप जरूर पढ़ लें। ग्रेजुएशन पार्ट पार्ट आप जरूर पढ़ लें। इस बात का ध्यान आप जरूर पढ़ लें, इस बात का ध्यान देना है। इसीलिए हम अपने इस बैच में जितने भी हमारे बैच चल रहे हैं, चाहे वो हमारा महासंग्राम का बैच हो, और चाहे वो हमारा बीपीएससी टियर 4 का बैच हो, बीपीएससी टियर 4 का बैच हो, इन दोनों बैचेज में हम लोग ग्रेजुएशन की स्टडी कर रहे हैं। इस समय आप नोट कर पा रहे होंगे, हम आपको हर वो ग्रेजुएशन की चीजें बता रहे हैं जो आपको बहुत अहम है। तो इस बार ये जानकारी ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, और आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, क्योंकि ई फैक्टर सॉल्व करना, साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाना, और केवल 10% पीवाईक्यू होना बहुत बड़ा परिवर्तन होगा बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो तैयारी करिए, अच्छे ढंग से करिए। मुझे जो जानकारी थी मैंने आप तक शेयर की, आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं इस बात पर आप भी गौर फरमाइए। थैंक यू।